नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। तो बात करने वाले हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की बेस्ट बुक्स के बारे में, यानी कि अभी जो आपके पास टाइम बचा है उसमें आपके पास बेस्ट बुक होनी चाहिए और उसी की कंप्लीटली बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट वाइज मैं सभी सब्जेक्ट की आपको जो है वो बुक बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी रहती है कि भाई हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार से हम जो है वो आगे प्रिपरेशन का जो टारगेट फिक्स कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लाखों की भीड़ है, आपको पता है, और इसमें से आपको निकलना है तो आपके पास एक तो ये चीज़ है कि बुक्स तो होनी ही चाहिए, ठीक है। क्लासेस वगैरह लेने से देखिए इतनी भीड़ में आजकल का कंपटीशन को देखते हुए इतना कुछ नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती है। मेरे हिसाब से तो जो टाइम बचा है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही पढ़ें, ठीक है, क्योंकि मैं बुक्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, उसके बाद में टारगेट की बात करेंगे, वो अदर भी बात करेंगे, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वीडियो को अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, अब मैं अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि भी 120 मार्क्स का आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, क्या कुछ है, एग्ज़ाम डेट, इनके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ एग्ज़ाम डेट वगैरह के बारे में। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, जीके के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें करंट अफेयर की भी अहम भूमिका रहेगी, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आपके 30 मार्क्स का, इसकी भी मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा, वो भी आप देखना। कंप्यूटर जो आपके आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपके वो 20 मार्क्स का है। पोक्सो जो है वो आपके 10 मार्क्स का है, जिसमें चाइल्ड एंड सेफ्टी भी इसमें आपके रहेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज ये आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, जो कि टोटल 30 मार्क्स है। और ये आपके 120 मार्क्स का जो है वो पेपर रहेगा, पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें जीके के लिए, तो देखिए दोस्तों, जीके की सदाबहार बुक्स आपके पास ल्यूसेंट होनी चाहिए, ठीक है। होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो या और बुक्स है नहीं है, ल्यूसेंट तो होनी चाहिए। और इस टाइम में अगर कोई और भी बुक्स हैं तो बस उसी को पढ़ लो, ल्यूसेंट की भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप बुक बदलो, क्योंकि इसमें तो एक बार रिवीजन हो, इतना टाइम अभी बचा है। और इस टाइम को आपने अगर मैनेज कर लिया ढंग से, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ 100% सिलेक्शन है। क्योंकि भीड़ जो है वो देखिए दोस्तों, भीड़ को ये मत देखो कि भाई बहुत सारी भीड़ है, मेरा कहाँ होगा इतनी सी पोस्ट में। मैं बोलता हूँ आपका 100% होगा, सिर्फ क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो सिलेबस है, सभी के लिए चेंज है, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। और आपके लिए भी वही है, तो कट ऑफ इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी, कंपटीशन अब इतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि 50% ने सिर्फ फॉर्म ही भरा है। अब करंट के लिए आप कोई भी एक वार्षिकी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। कोई भी वार्षिकी जिसमें आपके जनवरी से नवंबर तक का होना चाहिए, और यही आपके पूछा जाएगा, ठीक है। 22 में अगर आपके पास टाइम है तो जाना, वरना मत जाना, ठीक है। जनवरी से नवंबर तक का पढ़ लेना। उसके बाद में घटना चक्र अभी आप ले सकते हो, बढ़िया बुक है, बहुत फेमस है। उसके बाद में रीजनिंग की देखिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले मैं बोलता हूँ यूट्यूब से क्लासेस करनी है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको भारी मात्रा में टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने कंप्लीट कोर्स करवाया है, क्योंकि एसएससी के लगभग जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे भरी पड़ी है क्लासेस, पूरा सिलेबस। देखिए, मैथ वगैरह का नहीं मिलता, लेकिन रीजनिंग का मिल जाएगा। अरिहंत की ले सकते हो, और एक प्रैक्टिस सेट भी अरिहंत का ही ले लेना, या कोई भी ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक सारी बढ़िया है। कंप्यूटर के लिए आपके पास जो है वो लूसेंट होना चाहिए कंप्यूटर के लिए, क्योंकि बाकी अदर बुक्स हैं वो भी ले सकते हो। अगर आपने दोस्तों, अगर कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है, जैसे बेसिक कोर्स होता है, जैसे राजस्थान में RSCIT है, ठीक है, उसी प्रकार कोई भी आपने कोर्स किया है तो वो कंप्यूटर की बुक है, बस वही आपका जो है वो सिलेक्शन करवा देगी। इतना ही इसमें पूछा जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। एक्सेल के बारे में आ गया, वर्ड के बारे में आ गया, पावर पॉइंट आ गया, उससे ये सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ठीक है। हिंदी के लिए आपको जो है वो राघव प्रकाश की बुक मेरे हिसाब से आप एक बार मत लेना, ठीक है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो लुसेंट ले सकते हो, ठीक है। और ये ज़रूर आप नोटिस करना कि आपके जो जो टॉपिक दिए हैं बस वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। राघव प्रकाश में काफ़ी मतलब संपूर्ण ग्रामर है। उसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो आप केडी पब्लिकेशन की ले सकते हो दोस्तों, और लुसेंट भी ले सकते हो, और यूट्यूब से ही आप क्लासेस ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपके पीछे बच गया एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों,
देखिए, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो है वो आपके यूपीएससी वगैरह में भी पूछा जाता है, सीसेट वगैरह में, ठीक है? तो उसके लिए आप बाज़ार से जो भी बुक आपको मिले वो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? तो बात करते हैं दोस्तों आपके स्पेशल सब्जेक्ट जो इसमें रखे गए हैं, जैसे कि पोक्सो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यूपीएससी वगैरह इन एग्ज़ाम्स में जो है वो सीसेट वगैरह में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है? तो उसके लिए आप जो है बाज़ार से कोई भी बढ़िया बुक खरीद सकते हो। आपको आराम से छोटी-सी बुक देख के खरीदना है, या फिर आप जो है वो सिंपली अड्डा 247 की जो बुक लॉन्च हुई है, वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए वो आपकी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब बात करते हैं आपके पोक्सो की। तो पोक्सो की कंप्लीटली आपके पीडीएफ है, वो आप देख सकते हो। मैं टेलीग्राम पे भी कोशिश करता हूँ उसको डालने की, ठीक है? या फिर आप यूट्यूब से सर्च करके भी देख सकते हो पोक्सो एक्ट की पीडीएफ, ठीक है? अगर ये आप नहीं लेना चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ कि करंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है? जो कि पोक्सो एक्ट चिल्ड्रन सेफ्टी के ऊपर कंप्लीटली है, तो उसको आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? अब दोस्तों अगर हम बात करें कि कंप्लीटली मुझे एक ही बुक लेनी है और एक ही प्रैक्टिस सेट लेना है कंप्लीट सिलेबस का, ठीक है? कंप्लीट सिलेबस का आपको एक ही प्रैक्टिस सेट और एक ही बुक लेनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुराज की एक बुक आती है, ठीक है? सुरा पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें आपके ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, ठीक है? वो आप परचेज़ कर लेना। टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी आपके पास टाइम कम है, तो उसी हिसाब से आप सुरा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, ठीक है? यूट्यूब से ऑनलाइन मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपके प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए, ठीक है? जो कि उसमें कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो आपके सभी सब्जेक्ट का, ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का। तो बात करें तो वो है आपकी आर गुप्ता की, ठीक है? आर गुप्ता की बुक है जो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, यूट्यूब पे से सर्च करके डायरेक्ट आप जो है वो आर गुप्ता की बुक मंगा सकते हो, ठीक है दोस्तों? अब बात करें आपका टारगेट कितना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है? मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है, आपको एक टारगेट लेके चलना है, वो है आपके 90 मार्क्स, ठीक है? 90 आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक सेफ बता रहा हूँ कि भी आप 90 आप प्रैक्टिस वगैरह बाद में करो, तो उसमें 90 तक आप जाने की कोशिश करो। अगर इससे कम भी है तो आपको अभी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों? कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा, ये मान के चलिए 23 या फिर 24 दिसंबर को आपका जो है वो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम रह सकता है, ठीक है? अब आप कोई भी फालतू की वीडियो मत देखो, ठीक है? फटाफट अपनी तैयारी कीजिए। मेरा यही मकसद है कि अपनी मन में जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती रहती है कि ये देख लूँ, इसकी सैलरी देख लूँ, ये देख लूँ, लेकिन उनसे होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है? होगा तभी जब आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद में बढ़िया सी सैलरी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके खाते में आएगी तो देखना, ठीक है दोस्तों? चलिए, बाकी अगर कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।